हर एज में ना कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को सही समय पे कर लेनी चाहिए, वरना लर्निंग विंडो भी बंद हो जाती है और रिग्रेट भी बहुत होता है। तो अगर तुम 15 से 19 साल के बीच के हो तो स्टॉप ट्राइंग टू फिगर आउट योर पैशन। एट दिस एज क्यूरियोसिटी इज योर ओनली जॉब। प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं चलना है कि भाई मेरे को इसी फील्ड में जाना है या इसी फील्ड में एक्सेल करना है, अनटिल अनलेस तुम्हारा उस चीज को लेके बहुत ही क्रेजी पैशन। ऑल्सो रीड वन बुक दैट हैज नथिंग टू डू विथ योर सिलेबस। वॉच हाउ अ बिजनेस वर्क्स, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पे गलतियां फ्री होती हैं। तो इसीलिए बेटर है कि इस एज में जितनी गलती हो सके कर लो। 20 साल से लेके 22 साल का एज वो है जो तुम्हारे नेक्स्ट 10 ईयर्स को डिसाइड करते हैं। एक इंटर्नशिप लो, पेड हो या अनपेड, जस्ट गेट इन द रूम। सबसे इंपॉर्टेंट, लिंक्डइन पे काम करना शुरू कर दो और कोशिश करो कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉकेट मनी है, फॉर एग्जांपल 1000 1500, उसमें से कुछ अमाउंट एसआईपी और इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट मैटर करती है, और यही हैबिट है जो आगे चल के कंपाउंड होने वाली है। क्योंकि जो बंदा 21 पे इन्वेस्ट करना सीख लेता है वो 35 पे उस जगह पे होगा जहां पे लोग 45 में होंगे। 23 से 26 साल का जो एज ब्रैकेट है ना, मेरा फेवरेट एज ब्रैकेट है और बहुत ही डेंजरस भी है। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जिनकी पहली सैलरी आते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन ले लिया या फिर कोई अननेसेसरी ट्रिप्स कर ली या फिर कुछ भी अननेसेसरी खर्चे कर रहे हैं। और दूसरा बंदा वो जो पहली सैलरी का 30 to 40% इन्वेस्ट करता है। ये वो उम्र है जहां पे तुम रियल हार्ड स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो, कोर्स, एक सर्टिफिकेशन या एक मेंटोर। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सैलरी में आता है। एंड इट इज अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, इस एज के ग्रुप वाले प्लीज एक इमरजेंसी फंड बनाओ जहां पे सैलरी का कुछ पर्सन तुम्हारे इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट एज ब्रैकेट, 27 to 32 और 32 प्लस। इस उम्र में अपनी वर्थ को समझो। जॉब स्विच करो अगर तुम्हें अंडर वैल्यू किया जा रहा है या फिर तुम अंडर पेड हो। सैलरी नेगोशिएट करो, खुद के लिए लड़ो और खुद के लिए अपना एक स्टैंड लो। इस उम्र में जो लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं वो 45 के ऊपर रिटायर करते हैं, बट इस उम्र में अगर जो लोग अनकंफर्टेबल हैं, हसल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 40 पे ही रिटायर कर जाते हैं। हर उम्र से हम कुछ नया सीख सकते हैं और अपने लिए एक नई स्किल को बिल्ड कर सकते हैं, बस अगर सही तरीके से किया जाए। और मैं चाहता हूं कि तुम वो गलतियां ना करो जो मैंने की है। सेव कर लो इस रील को और फॉलो कर लो मुझे।